मामाअर्थ आईपीओ इज हियर। आईपीओ एक स्टार्टअप जर्नी की वो डेस्टिनेशन जो हर एक स्टार्टअप फाउंडर एक सपना रखता है। हर एक एम्प्लॉय जो वो स्टार्टअप में काम करता है उसका भी ये सपना होता है। हर एक इन्वेस्टर, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो चाहे वो वीसी फंड हो, वो भी ये चाहते हैं कि एक स्टार्टअप ग्रो करे, इवेंचुअली एक आईपीओ की डेस्टिनेशन को अचीव करे। मामाअर्थ के इस आईपीओ से अपनी इस जर्नी का एक मेन डेस्टिनेशन उन्होंने अचीव किया है, आईपीओ। और उस डेस्टिनेशन से अब उनको कोई स्टार्टअप नहीं, एक लिस्टेड कंपनी बोली जाएगी। मामाअर्थ के आईपीओ से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बम्पर रिटर्न मिला है और इसी वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने किस प्राइस पे बाई किया और उनको किस प्राइस पे एग्जिट मिल रहा है, दैट इज उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे क्या रिटर्न मिल रहा है विद दिस आईपीओ। और एज ए आईपीओ स्ट्रेटेजी, एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है फॉर द इन्वेस्टर, और उसके अलावा क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जहाँ पे एक स्टार्टअप एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर्स को अपनी रिटर्न्स अर्न करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस आईपीओ से रिगार्डिंग। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, बम्पर रिटर्न टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। मामाअर्थ का आईपीओ का प्राइस बैंड 308 से 324 रुपये पर शेयर है। इशू उसका क्लोज हो चुका है नवंबर 2 को। अलॉटमेंट जो है वो नवंबर 7 को आएगी एंड लाइकली जो है आईपीओ लिस्ट होगा ऑन नवंबर 10। इस आईपीओ के अंदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है उनको ऑफर फॉर सेल भी किया है एंड इट इज़ लाइकली कि उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो सेल ऑफ होगी एंड मे बी एट दिस प्राइस ऑफ 324। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वो कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं और उनको क्या रिटर्न मिला है। फर्स्ट, शिल्पा शेट्टी। द बाइंग प्राइस इज 41.86 पर शेयर। उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग का भी कुछ पोर्शन सेल किया है जिसकी बाइंग वैल्यू 2.3 करोड़ थी और इवेंचुअली अगर आप उसके आईपीओ प्राइस से मैच करें उसकी सेल वैल्यू आएगी 18 करोड़। 2.32 is the buying value and 18 crore is the sell value. Eventually the return on investment is 18x. Huge. Other investors, कुणाल बहल, रोहित बंसल, जिनकी बाइंग प्राइस 3.21 पर शेयर था। दैट मीन्स उनकी एक्विजिशन प्राइस या उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 25 लाख थी ईच। और अगर हम आईपीओ प्राइस से उनकी सेल वैल्यू कंसिडर करें तो वो निकल के आती है 25 करोड़। दैट मीन्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 100x अप्रॉक्स। ऋषभ मारीवाला, उन्होंने बाइंग जो खरीदी थी, एवरेज कॉस्ट जो थी वो 6.05 पर शेयर थी। उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 29 लाख। उनको एग्जिट वैल्यू जो सेल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 15.5 करोड़। दैट मीन्स अगेन द बम्पर रिटर्न ऑफ 54x। फायरसाइड वेंचर्स, उनकी बाइंग प्राइस 7.33 पर शेयर थी। उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5.84 करोड़ एंड जो सेल वैल्यू है 258 करोड़। इवेंचुअली बम्पर रिटर्न इज 44x। सोफीना, 112 per share buying price, investment was 214 crores and the likely sale value is 620 crores. The return is not that bumpers but is 3x. And कुछ शेयर होल्डिंग्स promoters और founders भी सेल ऑफ कर रहे हैं। Now do you see कि जो existing investors से या जो angel investors हैं जिन्होंने स्टार्टअप की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स पूरा देखा, स्टार्टअप का पूरा साथ दिया, तो उन्होंने उस टाइम इन्वेस्ट भी किया, उन्होंने एक बेट भी लगाई कि क्या ये स्टार्टअप कितना रन कर सकता है, क्या वो एक आईपीओ जर्नी तक जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो एक रिस्की बेट थी, अपना मनी इन्वेस्ट किया, हो सकता है स्ट्रेटेजिकली भी इन्वेस्ट किया। तो वहाँ पे आईपीओ डेस्टिनेशन अचीव करने से इन इन्वेस्टर्स को एक बम्पर रिटर्न मिला। सो आईपीओ एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्टर्स के लिए जब भी एक इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में। इसके अलावा दो स्ट्रेटेजीज और होती है। फर्स्ट इज एक्विजिशन, जहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी कंप्लीटली स्टार्टअप को एक्वायर कर लेती है। तो एक्विजिशन का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है स्टार्टअप के, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो चाहे वो प्रोमोटर्स हो, वो अपनी शेयर होल्डिंग एंटायरली सेल ऑफ कर देते हैं टू अ थर्ड पार्टी। जिसका एग्जांपल है टाटा ने कंप्लीटली एक्वायर किया था 1NG एंड बिग बास्केट। वो भी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलती है एक स्टार्टअप में मनी इन्वेस्ट करने के वजह से, राइट। एक और स्ट्रेटेजी होती है जिसको बोलते हैं मर्जर्स। मर्जर्स में क्या होता है कि जनरली दो कंपनीज दे जॉइन देयर हैंड्स एंड वर्क ऑन अ सिंगल मिशन और अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे दोनों कंपनीज अपने रिसोर्सेज को पूल इन करती है
एंड इवेंचुअली दे वर्क फॉर वन मिशन। वहाँ भी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एक मौका मिलता है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी उस पर रिटर्न अर्न करने के लिए दे सेल देयर शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग दैट मर्जर प्रोसेस। उसका एक एग्जांपल है इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस, जो इवेंचुअली मर्ज हुआ है एक बैंक के साथ। तो यू सी एज अ स्ट्रेटेजी और एज एन एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर द इन्वेस्टर्स, जहाँ पे स्टार्टअप ये इंश्योर करता है कि जो भी इन्वेस्टर्स है, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो वीसी इन्वेस्टर्स थे, और किसी भी टाइम वो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी रिटर्न्स, उनकी इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न्स अर्न करे, चाहे वो आईपीओ के थ्रू, चाहे वो मर्जर्स के थ्रू, और चाहे वो एक्विजिशन के थ्रू। और यही मामाअर्थ ने किया है। आईपीओ की जर्नी तक जाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मामाअर्थ ने वो अपने आईपीओ के थ्रू वो जर्नी को अचीव किया और अपने इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न इंश्योर किया। नाउ एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज नाउ मामाअर्थ इज ओपन फॉर पब्लिक, अब एक पब्लिक एज अ रिटेल इन्वेस्टर लाइक मी, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक शेयर एक्वायर कर सकते हैं मामा आईपीओ का। नाउ एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? सी, दिस वीडियो इज नॉट टू एजुकेट और नॉट टू गाइड यू कि आपको बाय करना है, या कोई सजेशन नहीं है कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आपको बाय करना नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। बिकॉज एक इन्वेस्टर का यही काम होता है, चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे आप एंजल इन्वेस्टर हो, चाहे वीसी बिग हाउसेज हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी इवेंचुअली रेवेन्यू कैसे अर्न करती है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ रहा है, क्या कंपनी की ग्रोथ प्रोसेस है और क्या प्रोजेक्शंस है। और अगर आपको लगता है कि देयर आर गुड पॉसिबिलिटीज़, तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और बट इवेंचुअली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक सजेशन, एक रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। नाउ विद दिस आई थिंक मामाअर्थ के आईपीओ आने से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। एक बूस्ट मिलता है इकोसिस्टम को, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को, कि दैट एवरी स्टार्टअप कैन इवेंचुअली रीच टू दैट फाइनल डेस्टिनेशन विच इज़ एन आईपीओ, राइट। आई होप आई एम गिविंग यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि एक इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करता है और उसको रिटर्न्स या उसको एक एग्जिट कैसे मिलती है, अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कैसे अर्न करते हैं। दिस इज हियर राहुल जैन साइनिंग ऑफ।